ये वीडियो में मैं आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको निश्चित रूप से ऑक्सीकरण अंक निकालना आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं H2S, SO2, H2SO3, H2SO4। दोस्तों, आपको अगर ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा तो सबसे पहले आपको संयोजकता आनी चाहिए। संयोजकता किस प्रकार निकाली जाती है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको संयोजकता निकालने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं, चारों एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखिए, सीधी सी बात है, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें अगर हम सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी यौगिक है उसका जो अणुसूत्र दे रखा है, अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल जो ऑक्सीकरण अंक है या टोटल जो संयोजकता है वो 0 के बराबर होती है। यानी हाइड्रोजन और सल्फर की टोटल संयोजकता होगी वो 0 के बराबर होती है। तो हम इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, अगर इसके ऊपर ये जो सूत्र दे रखे हैं इनके ऊपर कोई आवेश हो तो आवेश होगा तो वो आवेश बराबर के बाद में लिखी जाती है। जैसे पहले हम सरल यौगिकों का ऑक्सीकरण अंक निकालें, यहाँ पर H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे और जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसको X मानते हैं। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए 2 × 1 यानी कि 1 प्लस से जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो और सल्फर है उसको X मानते हैं बराबर 0। तो इसकी जो संयोजकता होगी सल्फर की H2S में -2 होगी। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लें SO2। SO2 के अंदर देखिए, आप जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो संयोजकता है -2 होती है। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो 2 × -2 तो -4 हो जाती है और इसका पक्षांतर करते हैं तो -4 उधर जाते ही +4 में हो जाती है। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था SO2 के अंदर +4 होगी। इसी प्रकार यदि हम H2SO3 के अंदर देखें तो इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो सल्फर के ऑक्सीकरण अंक को X मानेंगे और हाइड्रोजन का +1 होता है तो यहाँ पर 2 है तो +2, फिर +X और +3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 3, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक या संयोजकता -2 होती है तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो अगर हम इसका पक्षांतर करें तो -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा और ये 2 प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाता है। तो 6 में से -2 निकालेंगे तो यहाँ पर जो संयोजकता आएगी वो +4 आएगी। तो यहाँ इसमें H2SO3 के अंदर सल्फर की जो संयोजकता होगी वो +4 होगी। अब यहाँ देखिए, H2SO4 के अंदर अगर हम सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो सल्फर को X मानेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 परमाणु हैं तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 तो ये हो जाते हैं और हाइड्रोजन 2 है तो 2 को +1 से गुणा करेंगे तो 2 ये, तो ये प्लस का और ये 8 है वो माइनस का होगा तो उधर जाएगा तो 8 प्लस का हो जाएगा और 2 है वो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार प्लस के 8 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +6 होगी। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखें जो MnO2 और KMnO4, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अंक देखें तो इसको X मान लेते हैं और ये ऑक्सीजन की -2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2 तो ये -4, तो ये -4 हो गए तो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएंगे। तो इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी और KMnO4 के अंदर भी देखें तो पोटेशियम +1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और × 1 फिर प्लस, और मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है जिसको हमने X माना है, फिर +4, ये जो 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो 4 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है तो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस के 8 आ जाएंगे और जो 2 है ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो माइनस के 8 में से माइनस के 2 निकलेंगे, तो टोटल मिला के इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो 6 हो जाती है। Na2S2O3 सल्फर है, उसकी ऑक्सीकरण अंक निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 जो कि 2 सोडियम के परमाणु हैं और सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, तो +1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस सल्फर की निकालनी है और 2 परमाणु हैं तो 2x प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो 3 और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है तो -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस के 2 प्लस 2x और प्लस माइनस के 6 बराबर 0, तो 2x बराबर +6 -2 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 आ गया, तो x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है। ये H2SO5 इसके अंदर ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जो सल्फर से जुड़े हुए 5 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इसमें एक प्रोक्साइड बंध बन रहा है, तो प्रोक्साइड बंध जो परमाणु बनाते हैं उसकी ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, तो यहाँ पर 2 जो ऑक्सीजन लेंगे उसकी -1 ऑक्सीकरण अंक हम मानेंगे और बाकी जो 3 हैं उसके लिए -2 ऑक्सीकरण अंक मानेंगे, क्योंकि प्रोक्साइड बंध बनाता है तो उसकी -1 जो ऑक्सीकरण अंक है वो हो जाता है ऑक्सीजन परमाणु की। वैसे ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए तो -2 होती है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोक्साइड बंध बन रहा है तो इसकी -1 लेंगे, तो इस प्रकार देखिए हाइड्रोजन है 2 परमाणु है तो 2 और इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है तो +1 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस x यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर x है +3 -2 +2 -1, यहाँ पर ऑक्सीजन जो 2 थे वो प्रोक्साइड बंध बना रहे हैं इसलिए उसकी ऑक्सीकरण अंक हमने -1 मानी है बराबर 0। इसको अगर हम हल करते हैं तो x बराबर हमारे पास +6 आता है, तो ये +6 सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है। अब ये देखिए इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो कॉपर को हमने x मान लिया और जो NH3 है ये उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी 0 होती है और 4 परमाणु हैं इसके, तो 4 × 0 फिर प्लस जो SO4 है इसकी -2 ऑक्सीकरण अंक होता है तो -2 हमने मान लिया है, तो यहाँ पर -2 और इस प्रकार इसको हल करेंगे तो x बराबर +2 आ जाती है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। यदि हम इसको अलग अलग भी माने कि सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग तो भी हमारे पास इसी प्रकार +2। ये एक उदाहरण है PtCl6 और ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं उसको x मानते हैं, तो Pt है इसका ऑक्सीकरण निकालना है तो x मान लिया हमने, फिर प्लस 6 क्लोरीन के परमाणु है तो 6 और क्लोरीन की ऑक्सीकरण अंक है वो -1 होता है तो -1 लिख दिया है और बराबर में इस पर जो आवेश लगा हुआ है वो -2 है तो हमने आगे -2 लिखा है। अगर कोई आवेश नहीं होता है तो 0 मानते हैं हम, लेकिन इसके ऊपर आवेश है। अब इसको हल करते हैं तो x का मान +4 आता है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अंक है वो +4 है। इसी प्रकार इसमें देखो CO है, इसमें एक उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अंक है वो 0 है और निकल की निकालनी है तो x +4 × 0 बराबर 0, तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। K2Cr2O7 के अंदर देखिए यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, तो पोटेशियम के 2 परमाणु हैं और पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है तो 2 × +1, फिर क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम के 2 परमाणु हैं तो 2x, फिर प्लस यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2, तो इस प्रकार इसको हल करते हैं तो x बराबर +6 आता है, क्योंकि 2x बराबर +12 आएगा तो हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 12/2 बराबर x बराबर +6, तो इसकी ऑक्सीकरण अंक है वो +6 आता है। इसी प्रकार CH4 में देखो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण अंक निकाला है तो हमने इसको x माना है और प्लस जो 4 हाइड्रोजन परमाणु है तो 4 और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंक 1 होता है तो +1 बराबर 0, तो x बराबर -4।